नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हृदय दुबे जी के एक संदेश के बारे में। उन्होंने ये जानकारी सोशल मीडिया पर दी है, अपने ही ग्रुप के माध्यम से ये जानकारी उन्होंने दी है। हृदय दुबे जी का ये मैसेज है, देखिए इसमें लिखा है। सबसे पहले शीर्षक ही है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के संबंध में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में नवीन संशोधन हेतु शासन का प्रस्तावित निर्णय। तो नवीन संशोधन हेतु ये प्रस्तावित निर्णय है। क्या है इसमें, सबसे पहले हम आपको बताएं कि पहले ही शीर्षक है इनका कि शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता धारित मतलब यानी कि टेट पास शिक्षा मित्रों के संबंध में क्या संशोधन होगा। जिन शिक्षा मित्रों ने संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में स्नातक परीक्षा पास की है, यानी कि ऐसे शिक्षा मित्र जो रेगुलर स्नातक हैं, जिन्होंने रेगुलर बीए बीएससी किया होगा, उनके बारे में ये बात कही गई है। तो उन्हें आगामी भर्ती में उक्त अवधि का भारांक उन्हें नहीं दिया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी बुरी खबर है ऐसी शिक्षा मित्रों के लिए जिनकी रेगुलर ग्रेजुएशन है, क्योंकि आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तीसरी भर्ती में भी शिक्षा मित्रों को एक अवसर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए ये नियम संशोधन किए गए हैं। ये शर्त लगा दी गई हैं कि संस्थागत परीक्षार्थियों के रूप में जिन्होंने स्नातक परीक्षा पास की है उनको अब भारांक नहीं दिया जाएगा। यदि भारांक कम करने के बाद भी वे मेरिट में आते हैं, यानी भारांक नहीं दिया गया फिर भी वो मेरिट में आते हैं, तो उनको नियुक्ति पत्र जारी किया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। शिक्षा मित्र के रूप में यदि 10 शैक्षिक वर्ष से कम की सेवा है तो 25 अंक भारांक नहीं दिया जाएगा। देखिए दूसरी शर्त जो यहाँ है वो ये है कि यदि 10 शैक्षिक वर्ष से कम की सेवा है तो 25 अंक भारांक नहीं दिया जाएगा। पहले जो नियम था ये था कि आपके जितने भी वर्ष हुए हैं उसमें 2.5 अंक एक वर्ष का दिया जाता था, यानी 7 साल 8 साल 9 साल जिनको हुई थी उनको भी भारांक मिल रहा था। लेकिन यहाँ अब स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि जिसको 10 वर्ष हो गए हैं शिक्षा मित्र पद पर वास्तविक सेवा पर, वही 25 अंक का भारांक ले सकेगा। अब 9 साल पूरे करने वाले शिक्षा मित्र को भारांक नहीं मिलेगा। वास्तविक सेवा के आधार पर भारांक की गणना की जाएगी और यदि अभ्यर्थी का गुणांक उस जिले की श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के गुणांक से कम है तो उस जिले में तैनाती संभव नहीं होगी। कुल मिला के यहाँ भी ये इनका कहना है कि भारांक लेने के बावजूद भी अगर उनकी जो मेरिट में स्थिति है, पोजीशन है, वो लास्ट वाले से भी कम है तो शिक्षा मित्र को उनके अपने ज़िले में तैनाती नहीं मिल पाएगी। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने शिक्षा मित्र ना होने के बावजूद भारांक भर दिया है तो वह चयन सूची से बाहर होंगे। इस संबंध में न्याय विभाग का अभिमत लिया जाएगा। अब ये बात अलग है कि उस संबंध में न्याय विभाग का अभिमत लिया जाएगा। यह आगामी भर्ती की बात हो रही है। चयन सूची से बाहर वो हो जाएंगे और न्याय विभाग से भी अभिमत लिया जा सकता है। जिन शिक्षा मित्रों को भारांक नहीं दिया गया है और चयन नहीं किया गया है उन्हें भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ जो बात चल रही है वो ये भी है कि जिन शिक्षा मित्रों ने भारांक नहीं लिया, उन्होंने नहीं भरा शिक्षा मित्र होते हुए उन्होंने अपना जो है नहीं भरा शिक्षा मित्र पद का, तो इसलिए उनको भारांक नहीं मिला और वो चयन नहीं हो पाए या चयनित नहीं किया है, उन्हें भी भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आगामी भर्ती में सुपर टेट के साथ टेट का प्रतिशत मेरिट जोड़ा जाएगा। यहाँ जो चेंज हुआ है ये कि सुपर टेट की मेरिट में अब टेट की प्रतिशत भी जुड़ेगी। टेट की जो अंक मिलेंगे उसका परसेंटेज भी उसमें लिस्ट में ऐड होगा, उसी से कट ऑफ बनेगी। फाइनल लिस्ट जो मेरिट बनेगी वो उसी से बनेगी। सुपर टेट में पासिंग मार्क सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार या तो नहीं रहेगा अथवा 68,500 भर्ती के सापेक्ष 40-45 ही रहेगा। तो यहाँ अभी संशय है कि 68,500 शिक्षक भर्ती की तरह
कट ऑफ 40-45 भी हो सकता है, 60-65 नहीं रखेगी सरकार, शायद फिर से वाद विवाद ना हो, जिसके बगैर भेदभाव शिक्षा मित्रों को आगामी भर्ती में मौका दिया जा सके। दूसरा है शीर्षक उनका कि प्रशिक्षित स्नातक यानी टेट पास शिक्षा मित्रों के संबंध में नियमावली में संशोधन हुआ है। क्या है ये? इसमें लिखा है कि जो शिक्षा मित्र एनसीटी की गाइडलाइन के अनुरूप नियमानुसार स्नातक प्रशिक्षित हैं, उनकी सेवा नियमित करते हुए 12 माह का 62 वर्ष तक फिक्स वेतन जो वित्त विभाग तय करेगा दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रति शैक्षिक सत्र में 3% की महंगाई बढ़ोतरी भी होगी। इसके साथ ही उन शिक्षा मित्रों ने जिन्होंने संस्थागत स्नातक किया है या इंटर रहते हुए प्रशिक्षित हुए हैं, बाद में स्नातक किया है, उनके लिए इस सुविधा का लाभ नहीं होगा, लेकिन वे हटाए भी नहीं जाएंगे, उनको वर्तमान सेवा का लाभ मिलता रहेगा। यहाँ ये बातें निकल के आई है कि जो ट्रेनिंग के दौरान ग्रेजुएट है उसको 12 माह का 62 वर्ष तक का फिक्स वेतन और 3% की महंगाई बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन रेगुलर बीटीसी वाले हों, रेगुलर ग्रेजुएशन वाले जो हैं और इंटर के बाद जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली फिर बाद में ग्रेजुएशन किया, उन लोगों को ये 12 माह का मानदेय नहीं मिलेगा, ना ही 62 वर्ष की उनकी सेवा इस तरह से फिक्स होगी। मतलब वो इस दायरे में नहीं आएंगे, लेकिन उनको हटाया नहीं जाएगा। ये भी बात यहाँ कही है, हो सकती ये लिखा हुआ है कि उनको वर्तमान सेवा का लाभ मिलता रहेगा, यानी कि शायद वो 10,000 रुपये पर फिर पढ़ाते नहीं। यहाँ इस बात से थोड़ा सा दुख तो होगा, लेकिन जो भी है इस संबंध में अभी और स्थिति साफ तब होगी जब आगामी बजट सामने आ जाएगा। यहाँ उन्होंने लिखा है कि उक्त सभी प्रक्रियाएं नवीन शिक्षा नीति लागू होने के बाद मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के बाद लागू होंगी, जिसके लिए आगामी बजट सत्र में प्रावधान किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर यह सभी जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है। इसकी पुष्टि के लिए आगामी बजट सत्र तक का इंतजार आपको करना होगा। हृदय दुबे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ऐसा अपने शिक्षा मित्र संगठन के, तो उन्होंने ये जानकारी दी है। उन्होंने ये जानकारी पहले भी दी थी कि 12 माह का मानदेय और 62 वर्ष की सेवा चलती रहेगी, 3% की महंगाई बढ़ेगी। लेकिन यहाँ इंटर पास शिक्षा मित्र और रेगुलर ग्रेजुएट वाले शिक्षा मित्रों के लिए तो कुछ ऐसी समस्या यहाँ लिखी हुई है कि शायद उनको वर्तमान पद पर ही सेवा पर कार्यरत रहना पड़े। बाकी ये जो संशोधन होने जा रहे हैं, हमने आपको बताया था कि नियमावली में संशोधन होने के बाद ही आगामी भर्ती में शिक्षा मित्रों को बैठने का अवसर दिया जाएगा, तो उसी की बात यहाँ पर आज की गई है। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में नवीन संशोधन हेतु शासन का प्रस्तावित निर्णय। अब आप कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो सूचना है ये संभव है और कितने आप इससे सहमत हैं। बाकी बेसिक शिक्षा से जुड़ी और शिक्षा में से जुड़ी खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।